हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी डुडेजा। क्या इस साल आपके घर का पोजीशन आपको मिलना था? क्या कोविड-19 की वजह से आपके घर का पोजीशन डिले हो गया है? इन दिनों एक टर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बिल्डर इसका जबरदस्त तरीके से सहारा ले रहे हैं और वो है फोर्स मेजोर क्लॉज। आसान शब्दों में कहें तो एक्ट ऑफ गॉड। ये कॉन्ट्रैक्ट की एक ऐसी टर्म है जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर सकती है और आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। आखिरकार फोर्स मेजोर क्लॉज का आपके घर पर क्या असर पड़ेगा और साथ ही बिल्डर्स क्यों सहारा ले रहे हैं, देखिए आज के शो में। कोविड-19 ने न सिर्फ देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन किया बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर की बढ़ती रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। फिर चाहे वो प्रोजेक्ट्स का टाइमली पोजीशन में डिले हो या फिर रेरा की कंप्लेंट्स की हियरिंग हो, इसका सीधा असर एंड यूजर्स पर पड़ना तय है। कोविड-19 है, प्रोजेक्ट साइट्स पर काम बंद है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन कैसे हो और इस डिले का जिम्मेदार कौन होगा? इन दोनों बिल्डर्स और रियल एस्टेट कंपनीज ने मजबूरन फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत रेरा अथॉरिटी से टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करनी भी शुरू कर दी है। बिल्डर्स रेरा से टाइम एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं और रेरा ने भी 3 महीने की राहत बिल्डर्स को दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फोर्स मेजोर क्लॉज क्या है। समझ लीजिए, कंपनी फोर्स मेजोर क्लॉज का इस्तेमाल कब और कैसे करती हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया, फोर्स मेजोर क्लॉज मतलब एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन इसके अंडर इवेंट्स वेयर अ कंपनी परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन आर हिंड्रेड ड्यू टू अ नेचुरल और स्टेट इम्पोज कैलेमिटी, स्ट्राइक and legislation or restriction by the government or statutory authority, war, labor, unrest, epidemic, pandemic or any other circumstances that are beyond the company's anticipation। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली और फुली सस्पेंडेड हो सकता है। ऐसे में कोविड-19 एज अ पेंडेमिक पर भी फोर्स मेजोर क्लॉज इम्प्लीमेंट हो जाता है। फोर्स मेजोर क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होता है। रेरा एक्ट में भी फोर्स मेजोर का प्रोविजन है और यही वजह है डेवलपर्स ने एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेडलाइन के लिए समय मांगना शुरू कर दिया है और वो भी बिना किसी कॉम्पनसेशन फॉर डिले के। लेकिन एक्ट के हिसाब से ओनली एक्सटेंशन अप टू 1 year कैन बी ग्रांटेड। In a case like COVID, when all the migrant labor has gone and it is impossible to make the construction, this is a way out. By expressly giving this force majeure clause, he protects himself from the liability which may come because of the agreements he has entered into, isn't it? So he will not be force majeure clause would definitely be there in all the agreements. See, in the case of major riots or storms or earthquakes or even a situation like COVID, okay, these situations are beyond his control and he doesn't want to be held liable for this, for any compensation and all. So he will always incorporate the force majeure clause into the agreement so that he is not committed to what agreement he has a way out of the agreement. फोर्स मेजोर क्लॉज का इम्पैक्ट न सिर्फ बिल्डर या होम बायर्स पर पड़ रहा है बल्कि द कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी देखने को मिल रहा है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लेबर, इन्फ्लेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन जैसी सभी वजहों से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। आपको फोर्स मेजोर क्लॉज के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अब तक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आखिरकार फोर्स मेजोर क्लॉज कैसे काम करता है। लेकिन बायर्स के पास क्या रास्ते हैं? होम बायर्स के लिए क्या लीगल रेमेडीज हैं? चलते हैं एडवोकेट के पास और समझते हैं कि किस तरीके से आप फोर्स मेजोर क्लॉज से डील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को देखना, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें देखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब ये फोर्स मेजोर क्लॉज जब बिल्डर के एग्रीमेंट में, जो कि हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो वन साइडेड एग्रीमेंट ही होता है, और उस एग्रीमेंट में जो फोर्स मेजोर क्लॉज है वो मेंशन्ड होती है और किस कंडीशन में वो फोर्स मेजोर क्लॉज को इन्वोकेशन होता है। यानी कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फोर्स मेजोर क्लॉज एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एनी एपिडेमिक फैलता है। ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट में जनरली मेंशन्ड होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो फिर भी हम लोग इसको फोर्स मेजोर क्लॉज को एज पर सेक्शन 32 एक्ट ऑफ गॉड एक वाइड डेफिनेशन है, यानी कि जिस पीरियड में वो बिल्डर अनेबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाता है। जहां तक बायर्स की बात आती है कि ये जो एपिडेमिक पीरियड जितने दिन लॉकडाउन रहा, इसमें बिल्डर का तो कोई फॉल्ट नहीं है।
सो व्हेन किसी भी तरह का कोई फॉल्ट किसी भी पार्टी का नहीं है, सो बियॉन्ड कंट्रोल है, तो नेचुरली कुछ पार्ट बिल्डर सफर कर रहा है, तो कुछ पार्ट यानी कि जो बायर है उस पीरियड को उसको भी सफर करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इसका होता है कि लेट अस टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बताया, जब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नेचुरली बायर इज ओनली एंटाइटल फॉर द रिफंड ऑफ द अमाउंट। एक बार कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो नेचुरली सिचुएशन सेक्शन 56 इन्वोक हो जाता है, और सेक्शन 56 में वेयर फोर्स मेजर क्लॉज इज मिसिंग, जहां पे फोर्स मेजर क्लॉज है ही नहीं, तो नेचुरली उन दशाओं में हम लोग टर्मिनेशन की क्लॉज को इन्वोक करते हैं और बायर्स के लिए रिफंड की डिमांड करते हैं। देन ओनली वी एडवाइज गो टू द लिटिगेशन। जब ये लिटिगेशन में जाने के लिए जो अथॉरिटीज हैं वो रेरा है, हमारे सामने कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ये तो तय है कि इस पेंडेमिक और करंट लॉकडाउन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी इम्पैक्टेड, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और बायर्स को कैसे बचाती है। आप इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन YouTube and click the bell icon to get new videos.